किया जाता है, हमारे बच्चों को डराने का काम किया जाता है। क्या संविधान में पुलिस का यही कार्य है? क्या पब्लिक सर्वेंट है कि व्यक्तिगत यहाँ के जो रसूलदार है उनके सर्वेंट है? और किसका दबाव हो खुल के नाम बताइए। मैं बताना चाहता हूँ वहाँ का प्रभारी भी हमारे समाज का है, लेकिन वह मजबूर है। किसका दबाव है? किसका दबाव है थाने में? किसका दबाव है एसपी साहब के ऊपर? बताने का काम करें, बताने का काम करें। हम लोग शक्ति कमजोर करने की काम करेंगे उनकी, लेकिन प्रशासन इस तरीके से हम पे लोग के दबाव ना बनाए, आरोपी को तत्काल पकड़े। ये बात समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की है। महोदय इसको हल्के में ना ले, नहीं तो पूरे प्रदेश में क्रांति जाएगी। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, केवल अंगूठे का इस्तेमाल सही जगह करेंगे। क्या बात है? ये सब विधानसभा देख लीजिए, जहाँ जहाँ हम लोग बाहुल्य हैं, हम लोग एकदम निशाना साधे हैं। ये हम तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते थे, सपोर्ट करते थे, या हम भी तमाशा बन गए। 5 घंटे से बैठे हैं, क्या चल रहा है यहाँ? इस तरीके से दबाया जा रहा है SC ST OBC के लोगों को। इस तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे संविधान का पालन नहीं हो रहा महोदय। यहाँ पे रायबरेली में संविधान का पालन नहीं हो रहा। हम लोग कहाँ से आए लोग, भूखे प्यासे लोग बैठे हैं। अगर कोई पानी पीने जाता है तो यहाँ का प्रशासन नेम प्लेट हटा के उसको डराने का काम करता है। वीडियो शेयर करके पूरे ग्रुपों में डालिए और पूरे प्रदेश के संगठनों में डालिए, और जरूरत पड़े तो कल सुबह डालिए, ट्रैक्टर टरके सब भर के लाइए। क्या कठोर कार्रवाई, जो भी अभियुक्त है, 6 अभियुक्त गए हैं, और उनके अलावा आप जो भी नाम बता रहे हैं या कोई और भी उसमें प्रकाश में आएगा, विवेचना करेंगे। उनको समय लगेगा, समय लगने के बाद कठोर कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसे में कोई भी कार्रवाई संभव नहीं है। यही बात हम आप लोगों को बता रहे हैं। इसमें कोई भी उपाय आप लोगों ने, बाकी आप लोगों का जो है यही मुद्दा है सर। आपको पहले भी हमने वहाँ भी बताया कि जब बबलू पासी के जो है मामले में हम लोग आपको दिए कि गैंगस्टर बनाइए, उसके सारे मुकदमे उसके पास पहले से भी गंभीर धाराओं में सारी चीजें हुई। वो तो 2 महीना हो गया ना सर, हम इंतजार ही तो कर रहे हैं। हमने कब कोई प्रदर्शन गलत कर दिया जाके? हम जब जो थाने में गए तब हम ठीक है, आप लोगों को जो कहना था वो आप लोग कह दिए हैं। हम लोगों को, हम वहाँ से आए हैं, आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोगों को जो भी निर्णय लेना होगा आप 10-15 मिनट में ले लें। फिर से कह रहे हैं, ऐसे में कोई भी काम नहीं होगा। आप लोगों का जो भी मांग पत्र है, जो लिखा पढ़ी में, यदि आपने दे दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो और दीजिए। और ऐसे में बिल्कुल भी आप लोग और प्रदर्शन करने में कोई लोकतांत्रिक नहीं कि आप DM ऑफिस को यहाँ पर घेराव कर रखे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। विवेचना का अधिकार जैसा आप कह रहे हैं, तो धरना का स्थान दीजिए, हमको कहीं दीजिए, हम बैठेंगे वहीं। भाई धरना का कोई तो सिस्टम होगा कि संविधान में धरना? पुरानी तहसील में है धरने का स्थल, पुरानी तहसील आप बैठ जाइए, वहाँ पर बैठिए, पुरानी तहसील धरना। और वहाँ पर कोई भी आप लोगों का आवागमन तो यहाँ पर सर अब आज की बात से धरना नहीं होगा। यहाँ कभी धरना नहीं होता, धरना का स्थल नहीं है यहाँ। कोई धरना ज्ञापन होगा यहाँ, मैक्सिमम ये होता है लोग ज्ञापन लेके चले जाते हैं जहाँ पे है स्थान, वो यहाँ धरना का स्थल नहीं। पता है आज इस धरने की वजह से हमारी 50% रजिस्ट्री कम हुई है। हमें रोज वहाँ शासन में रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। 50% रजिस्ट्री कम हुई। आज कोर्टें सारी बंद हो गई, पता है आप लोगों को। तो सर आपकी परेशानी है, लेकिन हमारे जो भाई को मार दिया गया उसकी कोई परेशानी नहीं देख रहा। वो परेशानी तो है नहीं, वो तो जानवर थे। देखिए आपको एडीएम साहब ने बता दिया है, आप अपना ओल्ड तहसील जगह चिन्हित कर दीजिए, वहाँ जाकर के हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप धरना प्रदर्शन या कोई भी कार्यक्रम। अब आप तो ये कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन करेंगे तो कार्रवाई ही नहीं करेंगे, हम वहाँ बैठेंगे तो वहाँ भी नहीं कार्रवाई करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि ये तरीका नहीं है कि आप लोग DM साहब का ऑफिस है उसको जाम कर रखे हैं, आसपास वाले लोग हैं वो नहीं आ पा रहे। पुलिस का जो अधिकार है अधिकारी का अधिकार, कोर्ट का अधिकार, इसमें सुपरवाइजरी ऑफिसर का अधिकार है गाइड करने। यदि आपको लग रहा है कोई बिंदु में कमी हो रही है, बेचना पूरा समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि 302, 103 की बेचना 2 दिनों में। हम लोग भी यही देख रहे हैं और 8-10 साल हो गए हम भी इस समाज सेवा में लगे हुए हैं, और जिसमें हत्या जैसे मामले में गंभीर मामला है। भैया जिसका हाथ जोड़ बिल्कुल निवेदन है, जिसका बुरा लागत हो हमारा लड़का ला के हाजिर करे। हम यहाँ से बाकी है ना, इनसे जो बात होनी थी वो हो गई, आगे की कार्रवाई है, लगेगा कोई बात नहीं। लेकिन पुरानी तहसील चलिए ओल्ड तहसील में इनको जाना है, जाएंगे यहाँ पर ये जाम करेंगे, तो आगे की कार्रवाई है वो बताइए। सर जैसे उस दिन ये हुआ ना, आप लोगों के आश्वासन में संस्कार परिवार नहीं कर रहा था, इसलिए आपसे बात हुई, हमारी सबसे बात हुई, हमने संस्कार करवा दिया। देखिए एक मिनट सर, आप मेरी बात बताइए। उसकी बाद में अभी तक का जो सर आपने बोला कि 8 लाख 9 लाख रुपए ST ST के खाते में आएगा, अभी तक का 5,000 नहीं आया। दूसरे सर एक मिनट सुन लीजिए आप। उसके बाद आपने लेखपाल की टीम लगा दिया,
बोले उनको जमीन कर देंगे। आज तक का भी जमीन का पता नहीं, 1 बिस्वा की 10 बिस्वा कोई पता नहीं। हम परिवार को किस तरह आश्वासन दें कि आपको न्याय मिल रहा है प्रशासन से? हमको कहीं तो संतुष्ट करिए आप। ना उनके खाते में पैसा जा रहा है, ना उनको अपनी बात का जवाब सुन लीजिए। हम आपकी बात हम लोग समाज से मानते हैं और आप लोग मौका नहीं एक देते। मिनट सुन लीजिए। देखिए आज उसका प्रस्ताव पहले उसी सेम डे में हम लोगों ने अकाउंट मांगा था। नहीं आज आप बताओ, जब हमने कहा था सर, हमने कहा था ना कि ये अकाउंट जा करके भेज दीजिए, आपने भेजा था तो उन लोगों ने क्या कहा? अकाउंट उस समय तो कुछ मान लो मिल ही नहीं रहा था, देने को तैयार ही नहीं थे एकदम। उसी दिन जिस दिन हुआ था पहले की नहीं, 12 तारीख 11 तारीख की घटना है, 12 तारीख की है, 12 तारीख हुए है। देश रात समय लगेगा, खुद ऐसा नहीं है कि आप लोग कहेंगे आज कुछ नहीं होगा। नहीं है, लेकिन जैसे आपने हमको कहा कि आप कोई आश्वासन दे रहे हैं कि ये चीज परिवार को मिलेगी, तो आपके आश्वासन पे तो हम लोग काम किए हैं। लेकिन अगर आश्वासन में एक काम अगर नहीं होगा तो हम समाज को क्या जवाब देंगे? पूरी बात तो सुन लीजिए। आपने आज प्रस्ताव भिजवा दिया, समाज कल्याण अधिकारी के पास प्रस्ताव पहुंच गया है। प्रस्ताव पहुंच जाने के बाद में शासन से पैसे की डिमांड हो जाएगी, वो पैसा इनके अकाउंट में चला आएगा। नंबर 1 ये। नंबर 2 चीज़, ज़मीन के लिए एसडीएम साहब ने ऑर्डर कर दिया है, तहसीलदार को ऑर्डर कर दिया है। तहसीलदार गांव में जाके खुली बैठक है, उसकी प्रक्रिया होती है, उसकी डेट देंगे, वो खुली बैठक करवा के उस खुली बैठक में जो भूमि प्रबंधक समिति होती है उसमें ज़मीन अलॉट होती है, उसमें एक डेट होती है, वो 7-8 दिन की डेट होती है। वो जा तहसीलदार को उन्होंने ऑर्डर कर दिया है, उन्होंने मुझे भेजा था व्हाट्सएप, ऑर्डर कर दिया है। वो डेट देंगे और डेट देने के बाद में वहाँ खुली बैठक करा के करेंगे। इन दोनों चीज़ों में हम कहाँ बैक हो रहे हैं? वो 13 तारीख को जब हम लोग बैठे एक मिनट, थे, 13 तारीख जैसे आपने कहा उसका हम लोग चिट्ठा दिखाए, बैकग्राउंड पूरी हिस्ट्री दिखाए कि उसके 19 मुकदमे हैं। आज तक का उस दिन सर भी बोले कि ठीक है गैंगस्टर हम उसका जो बना रहे हैं, आज तक ना उसका गैंगस्टर बनाया गया। दूसरी बात है कि उसके परिवार के, बुरा नहीं मानना सर, हमारे परिवार से किसी का होता है, अगर हम दोषी हैं तो हमारे पूरे परिवार को उठा के बंद कर दिया जाता है, लेकिन आज तक उसके परिवार से एक लोगों को नहीं उठाया गया। ये बड़ी हम लोगों को की जा रही है। कुछ तो हम लोगों को आश्वासन दीजिए सर, आपके भरोसे हमारा समाज आपके भरोसे है और आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ तो करिए कि जो हम समाज को बता सके। तो आपने भी दोनों बातें की, वो की हैं। और दूसरी चीज़ ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है इन सब से ऊपर कि सर आए हुए हैं, सर आपसे कुछ बात कह रहे हैं, सर की बात का विश्वास आप लोग हम सर की बात मानते हैं, अगर सर की बात नहीं मानते तो उस दिन आखिरी में 6 बजे हम लोगों ने संस्कार कर रहे हैं। जितने सर हम कुछ नहीं कह रहे। हमारा जो है वहाँ भी हम लोग थे, तब भी सर आए थे, तभी यही चीज बोली गई, सेम चीजें बोली जा रही, कोई चीज बदली नहीं, कोई चीज कार्रवाई नहीं। ठीक है, उस दिन के बाद से 5 अभियुक्त जेल चले गए हैं, हम आपको बता रहे हैं। उस दिन कोई भी अभियुक्त जेल नहीं गए। मुख्य अभियुक्त थे वो विवेचक डिसाइड करेंगे, आप लोग डिसाइड नहीं करेंगे, विवेचना का अधिकार इनको है। अच्छा, दूसरा हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, एडीएम साहब ने, एडिशनल साहब ने बता दिया, हर प्रक्रिया में समय लगेगा और आप लोगों को ऐसा कोई अभी नहीं कोई लिख के नहीं देगा, बिल्कुल कोई लिख कर पिछले वर्ष एक घटना हम आपको बताएं, एक एससी परिवार को आर्थिक लाभ दिया गया। आप सुनिए सर 1 मिनट सर, और उसको 2 घंटे भी नहीं लगा था, वो आर्थिक लाभ आपके विभाग ने दिया था। और लालगंज की घटना है और समाज के साथ घटित हुई थी और कहीं ना कहीं आप लोगों ने सहयोग किया था, उसमें 2 घंटे भी नहीं लगे थे, आर्थिक लाभ मिला था। प्रोसीजर है वो हम लोग फॉलो करते हुए सारी कार्रवाई करेंगे। कोई टाइम देखो भाई, कोई चीज अलग से न डाले भाई, तीसरा करा जाइए, कोई चीज अलग से न डाले। हमारा एक ही चीज कहना है सर, गिरफ्तारी हम लोग चाह रहे हैं और यहाँ अनावश्यक नहीं बैठे हुए हैं, इसीलिए बैठे हैं पहले से। बाकी आप लोगों को हमने बता दिया, अब आगे की कार्रवाई के लिए हम आप लोग भी तैयार रहिए। सर हम कार्रवाई के लिए तो बैठे ही हैं, चाहे हमारे ऊपर कर दीजिए, चाहे उधर कर दीजिए सर। आप आश्वासन दे दीजिए कि सीओ साहब सक्षम अधिकारी हैं। हम आप लोगों को यही आश्वासन दे रहे हैं कि जो ठोस कार्रवाई होगी, विवेचना का अधिकार इनको है, जो भी साक्ष्य संकलन होगा, साक्ष्य संकलन के क्रम में कार्रवाई होगी। टेक्निकल सर्वेलांस जितने भी चीज़ है उसमें समय लगता है, कि कोई छोटी विवेचना 302, 103 की विवेचना साक्ष्य संकलित कर रहे हैं, ऐसे में ये साक्ष्य संकलित यहाँ पर नहीं करते। ठीक है, एकदम हम स्पष्ट रूप से आपको भाई सर, हम आपकी सारी बातें समझ रहे हैं, आप बहुत अच्छे से पूरी चीज़ बता रहे हैं, लेकिन सर आपके माथा का अफसर है, अगर ये पकड़ कर विवेचना करे, देखिए पकड़ के विवेचना करने का कोई आईपीसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सर सुनिए, हमारी पीड़ा ये है, पूरा गाँव हकीकत आप जान लीजिए, ऐसे मतलब हम आपको मतलब एकदम क्लियर कर दे, कोई यहाँ हम लोग उस तरह उपद्रव या प्रदर्शन वाले चक्कर में नहीं है, पढ़े लिखे लोग। जैसे एडीएम साहब ने कहा जाइए वोल्ट तहसील में प्रदर्शन करिए, नहीं हम यहाँ पर डीएम मैडम के कार्यालय को हम बिल्कुल छोड़ देंगे ये सारी चीज़। छोड़ देंगे, फिर आप लोग देखिए हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर हम ये चाहते हैं कि आपके अंडर में सीओ साहब हैं, आप
पीड़ित परिवार के लिए मतलब और पीड़ित परिवार के लिए ही हमने 5 लोगों को 6 लोगों को साक्ष्य के क्रम में आगे की कार्रवाई की।